और इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे टिप्स आप जिनको यूज करके घर बैठे हो सकते हैं फिट एंड फैबुलस। और बस ये ही नहीं, हम इस सेगमेंट को लेकर आते हैं आपके पास 3 भागों में, जिसमें हम आपको वर्कआउट सिखाते हैं, आपको योग सिखाते हैं और एंड में डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे टिप्स लेकर आते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बहुत ही संगीन टॉपिक, विच इज मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस। आपने देखा होगा कोविड के बाद से मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस एक बहुत ही टॉक्ड अबाउट टॉपिक बन गया है। इनफैक्ट आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस देखे होंगे, आपने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें यू हैव रियलाइज कि आप मेंटली यू आर नॉट स्टेबल। तो हुआ क्या है, जब आप अपने घर की 4 दीवारी में बंद हो जाते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। आप सोचिए, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा रिलेटेड होती है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं ये वर्कआउट्स, ये योग के सेशंस, ये सारे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ जो हेल्प करेंगी आपको ना सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस बनाए रखने में, बट आपका मेंटल, आपका इनर पीस ऑल्सो बनाए रखने में, जो कि बहुत ज़रूरी है एक खुशहाल जिंदगी के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट सेगमेंट से, जिसका नाम है जिम। जिम वर्कआउट में हम अपने ट्रेनर्स के साथ आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे वर्कआउट्स जो फ्री बॉडी वेट के साथ भी आप कर सकते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे एक्सरसाइजेस आप वेट्स के साथ भी करते हैं। यहाँ पर हम आपको ये एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि अगर वो वेट्स बहुत ज़्यादा हैं या अगर आप एक बिगनर हैं और आपने कभी वेट्स नहीं किए हैं, तो आप धीरे धीरे इन वर्कआउट्स को अपनी जीवन शैली में लेकर आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कितने दिनों तक लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, इसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस बात का नहीं कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बहुत सारा वर्कआउट कर लें और उसके बाद एक हफ्ते तक उसको छोड़ दें। तो कोशिश कीजिए कि कुछ वर्कआउट आप हर दिन जरूर करें और फिर धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएं। और ये जो फिजिकल वर्कआउट है ना, ये आपकी मेंटल वेलनेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जब भी आप फिजिकली मूव करते हैं, इनफैक्ट जो हमारी बॉडीज़ हैं ये मूवमेंट के लिए ही बनी है, हमें पेड़ तो बनाया नहीं है, राइट? एक जगह रहने के लिए नहीं बनी है, ये मूवमेंट के लिए बनी है। जैसे आप मूव करते हैं, आपके सारे फील गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, ये जितने भी हार्मोन्स हैं ना, ये आपके बॉडी में रिलीज होते हैं। आप कभी देखिए, आप एक जगह स्टेबल होकर आधे घंटे तक बैठिए, देखिए आपका मूड कैसा होता है। 5 मिनट के लिए किसी सॉन्ग पे डांस कर लीजिए, एक पेड़ों के नीचे म्यूजिक लगा के वॉक कर लीजिए। म्यूजिक के बिना भी अगर आप नेचर में एक वॉक कर लीजिए 5-10 मिनट के लिए, कैसा फील होता है आपको? आपकी पूरी बॉडी इन्विगोरेट हो जाती है एनर्जी से, आपके हर सेल में एक एनर्जी आती है। कैसे आती है वो एनर्जी? मूवमेंट से। फिजिकल मूवमेंट जब आप करते हैं, इतना ज़्यादा रिलेटेड होता है ये आपके मेंटल वेलनेस से। सो मेक श्योर कि आप, चाहे आपका वर्क ऐसा हो कि आपको 8 से 10 घंटे तक चेयर में बैठना है, घूमिए, थोड़ा सा हिलिए, हर 30-40 मिनट्स के बाद पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। किसी ना किसी तरह से मूवमेंट को आपको जरूर ऐड करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जिम सेगमेंट इसी नोट पर। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको दोबारा से कुछ फिटनेस के नए टिप्स देना चाहता हूँ, जिसमें मैं आज इंक्लूड करके बताऊँगा आपको शोल्डर का वर्कआउट। तो सेम वही तरीका रहेगा, इसमें वार्म अप बहुत ज़रूरी है। इसमें हम इस तरीके से, सबसे पहले मैं आपको परफॉर्म करके बताने वाला हूँ डंबल प्रेस। तो ये जो डंबल प्रेस है, ये आपका जो हमारा अपर फ्रंट होता है उसके लिए है। ये मैंने 7.5 kg के डंबल है, मैं इनको लेकर परफॉर्म करने जा रहा हूँ। इसे बोलते हैं हम डंबल प्रेस, ये वर्कआउट का नाम है। ये मैंने परफॉर्म करके बताया आपको। ये छोटे डंबल थे जिससे मैंने ये शोल्डर का वर्कआउट परफॉर्म करा। इसी तरीके से सेम आपको अगर गेनिंग करनी है तो आप डंबल इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको पहला वेरिएशन बताया डंबल प्रेस। इसमें आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, जितना आप वेट लेके जाना चाहें उतना आप वेट लेके जा सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, आपको इंजरी से बचना है और आपको ट्रेनर के साथ ही ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो ये मेरा पहला वेरिएशन था। दूसरा मैं आपको
परफॉर्म करके बताने वाला हूँ, जिसका नाम है साइड लेटरल। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, इसमें सब इस तरीके से मिस्टेक करते ही है। इसमें इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है। इसका जो राइट पोस्चर है वो ये राइट पोस्चर है। ये आपका जो पाम है ये नीचे की तरफ रहेगा और ये एल्बो ऊपर की तरफ रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो आपका ये पार्ट आ रहा है, मसल जो आ रही है शोल्डर की, ये प्रॉपर परफॉर्म करेगी और ये अच्छी तरीके से इसकी गेनिंग भी होगी और टोनिंग भी होगी और आपका लुक भी अच्छा आएगा। अब मैं इसके अंदर हैवी डंपल लेने जा रहा हूँ, जैसे 10 kg। ये देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइड लेटरल। फिर इसमें एक वेरिएशन एक और आता है जिसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फ्रंट रेज। ये देख सकते हो। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो मिथ है, ये जो आपका नोज लेवल है, ये आपके टिल नोज तक आना चाहिए। ये शोल्डर का बताने जा रहा हूँ परफॉर्म करके, उसका नाम है फ्रंट शोल्डर प्रेस बारबल। तो ये शोल्डर लेवल से आपको लेके परफॉर्म करना है और फिर इसको इजीली आप ऊपर लेकर आएंगे और ये इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये अपने चिन तक लेकर आएंगे आप इसको। ये इस तरीके से आपका शोल्डर लेवल तक आएगा। तो ये मैंने आपको 4 वेरिएशन जो परफॉर्म करके बताए हैं, ये शोल्डर के लिए है। आई होप आपने सभी ने ये जिम का सेगमेंट एंजॉय भी किया होगा, वर्कआउट को समझा भी होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ कि जब आप ये वर्कआउट खुद करेंगे, मेक श्योर कि आप किसी ट्रेनर की गाइडेंस के अंदर करें, बिकॉज जो भी वेट्स उठाने की प्रक्रिया है ये किसी ना किसी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के अंडर ही होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आप भी ऐसा ही करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है योग। और जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, योग इज अ ब्यूटीफुल साइंस जिसमें हम आपके माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों एस्पेक्ट्स को मिलाकर आपके लिए लेकर आते हैं ये सभी के सभी आसन, जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, नॉट जस्ट टू टारगेट योर फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल तो एक उसका बाय प्रोडक्ट है, बट जिस तरह से आप अपना ब्रेथ वर्क करते हैं किसी आसन के लिए, जिस तरह से आप अपने सारे के सारे चक्र को उन आसन के प्रयोग से खोलते हैं, आपकी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। इनफैक्ट मेडिटेशन आज की इतनी स्ट्रेस भरी जिंदगी में मेडिटेशन इज द ओनली आंसर टू ऑल योर स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सभी के सभी वर्कआउट्स के बावजूद भी मेडिटेशन को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है, यहाँ तक कि इसका दर्जा इतना ऊंचा है कि सारे के सारे टॉप कंपनीज में, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे वो बाहर हो, मेडिटेशन के लिए ऐसे रूम्स बनाए जाते हैं और टाइम दिया जाता है सबको अपने ब्रेन को रिलैक्स करने में। तो मेडिटेशन से होता क्या है, आप अपनी बॉडी को री एनर्जाइज करते हैं, आप अपने सिस्टम को री एनर्जाइज करते हैं, आप अपने सिस्टम को रीबूट करते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है आपके मेंटल वेलनेस का। तो आइए हम चलते हैं अपने योग की सेगमेंट में, जहां पर आज हमारी एक्सपर्ट आपको सिखाएंगी कुछ मेडिटेशन की टेक्निक्स और कुछ आसन भी, जिससे आप रख सकते हैं अपने माइंड को फ्रेश एंड एनर्जेटिक। आज हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कुछ योगिक अभ्यासों का अभ्यास करेंगे। अब हम कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइए। धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने वक्ष स्थल के सामने की ओर समानांतर उठाइए। आपस में उंगलियों को फंसाते हुए हथेलियों को बाहर की ओर पलट दीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अपने पूरे शरीर को एक सीध में खींचने का प्रयास कीजिए। किसी एक बिंदु पर एकाग्रता बनाते हुए
धीरे से अपनी दोनों एड़ियों को उठाइए और अपने पंजों पर संतुलन बनाइए। इसी स्थिति में कुछ क्षण सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। धीरे से अपनी दोनों एड़ियों को वापस जमीन पर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को बगल से लाते हुए विश्राम कीजिए। अब अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए धीरे से वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। धीरे से अपने दोनों घुटनों को फैलाते हुए अपने हाथों को अपनी जंघाओं पर रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को मोड़िए और अपनी हथेली को विपरीत कंधों पर रखने का प्रयास कीजिए। अंतिम स्थिति में अपने शरीर में एक खिंचाव देते हुए अपने कमर से गर्दन तक का भाग सीधा रखने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहिए। शुरुआत में इन अभ्यासों को आप 10 से 15 सेकंड तक सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रोक सकते हैं। अब धीरे से आंखें खोलिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पुनः सामान्य स्थिति में ले आइए। घुटनों को मिलाते हुए वज्रासन की स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शशकासन। शशकासन के लिए एक बार पुनः अपने दोनों घुटनों को फैलाइए। धीरे से दोनों हाथों को अपने घुटनों के बीच में रखने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर ले जाइए और अपनी ठुड्डी और छाती को जमीन पर लगाने का प्रयास कीजिए। जो स्थिति में ना आ सके वो अपने माथे को भी जमीन से लगाकर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहिए। यह आसन तनाव और क्रोध को मैनेज करने में मदद करता है। श्वास भरते हुए पुनः सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए। दोनों घुटनों को मिलाते हुए वज्रासन की स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शवासन। शवासन के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कीजिए। अब अपने मैट पर कमर के बल लेटकर विश्राम कीजिए। शवासन में जाने से पहले एक बार हम पूरे शरीर में एक खिंचाव देंगे। दोनों पैरों को मिलाकर रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर की ओर उठाइए। अपने पूरे शरीर को खींचने का प्रयास। अब श्वास छोड़िए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए अपने शरीर में सकारात्मक खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला करने का प्रयास। एक आखिरी बार श्वास भरते हुए पूरा खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पुनः वापस ले आइए। धीरे से दोनों पैरों और हाथों के बीच में उचित दूरी बनाते हुए शवासन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शवासन की स्थिति में आपका पूरा शरीर एड़ी से लेकर सिर के चोटी वाले भाग तक पूरे तरीके से शिथिल। हमने कुछ योगासनों का अभ्यास किया।
अब मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास हम यहाँ करेंगे। प्राणायाम के लिए धीरे से दोनों पैरों को मिलाइए, किसी भी और करवट करके उठकर बैठने की स्थिति में आइए। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में कमर व गर्दन सीधा करके बैठने की स्थिति में आइए। प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। अपने दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए। इस प्राणायाम मुद्रा को अपने नॉस्ट्रिल के नज़दीक ले जाइए। दोनों नासिका से श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं नासिका को बंद कीजिए। बाईं नासिका रंध्र से धीरे धीरे लंबा धीमा गहरा श्वास भरिए। अब बाईं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाईं नासिका रंध्र से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़िए। बाईं नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए इस प्राणायाम का विसर्जन करेंगे। धीरे से अपने हाथ को पुनः वापस ले आए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। यह प्राणायाम तनाव को प्रबंधित करने में बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा धारण कीजिए। अपनी पहली उंगली को अपने पलकों के पास रखते हुए, दूसरी उंगली नासिका के अगल बगल, तीसरी होठ से ऊपर और चौथी उंगली को होठ से नीचे रखते हुए अब अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद कीजिए और अपने हाथों को कंधे के स्तर तक उठाकर रखिए। अब लंबा धीमा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भंवर के समान गुंजन। इस अभ्यास को भी पुनः 2 बार और दोहरा जाइए। धीरे से दोनों हाथों को पुनः सामान्य स्थिति में ले आइए। कुछ देर आंखें बंद करके जो मकार ध्वनि की है उसकी गुंजन को महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। धन्यवाद। आज के इस सत्र में हमने मानसिक स्वास्थ्य को किस आसनों और प्राणायाम के अभ्यास से सुधार सकते हैं उनको जाना। वेलकम बैक। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये योग का सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट पार्ट है। मैं हर दिन 5 से 10 मिनट, नो मैटर कि मेरा दिन कितना बिजी हो, मेरा शेड्यूल कितना टाइट हो, मैं 5 से 10 मिनट उस माइंडफुलनेस एक्टिविटी को जरूर देती हूँ जो मेरे माइंड को साइलेंट कर दे और कहीं ना कहीं मुझे वो एक इनर पीस का एहसास दिलवाए। जरूर करिएगा इसका प्रैक्टिस। और इसके साथ हम चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट में, विच इज डाइट एंड न्यूट्रिशन। आपका जो खान पान है ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है आपकी मेंटल वेलनेस से। कैसे? कहा जाता है कि आपके 2 पेट होते हैं, एक ये और एक ये। तो आपका जो गट हेल्थ है, जो आपका स्टमक है, जो आपका डाइजेशन का पूरा सिस्टम है, वो और आपका ब्रेन डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आपको गैस है, ब्लोटिंग है और डाइजेशन के इश्यूज हैं, आप यहाँ से भी क्लियरली थिंक नहीं कर पाएंगे। सो यू विल हैव माइंड फॉग, यू विल हैव प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेटिंग, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इतना ज़्यादा रिलेटेड हैं ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स। और आज डाइट एंड न्यूट्रिशन में मैं आपको देने वाली हूँ वो सारी की सारी टिप्स जो हेल्प करेंगी आपको मेंटली एंड फिजिकली फिट रहने के लिए। तो आइए चलते हैं हम अपने डाइट सेगमेंट में मेरे साथ। हेलो एवरीवन, आई एम मीनल पाठक, आई एम अ फिटनेस कोच और आज हम बात करने वाले हैं
फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल। यस, सिर्फ फिटनेस एक फिजिकल फिटनेस नहीं होती है। इनफैक्ट आज देखा गया है कि मेंटल फिटनेस और आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में। इनफैक्ट आजकल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण बन गया है बहुत सारी मेजर डिजीजेस का, बहुत सारे हार्ट अटैक्स का, बहुत सारे बीपीज का कारण देखा गया है एक बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहना। जब आप एक बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका एक कॉर्टिसोल हार्मोन है जो बहुत हाई लेवल पे रहता है, और जब कॉर्टिसोल आपके बॉडी में एक हाई लेवल पे रहता है तो आपकी बॉडी जो एक बेसिक प्रोसेस होती है आपका, चाहे वो फैट बर्निंग हो या कोई भी और प्रोसेस हो, उसको रोक के एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में ऑपरेट करता है। और बहुत लंबे टाइम तक इस मोड में ऑपरेट करने के कारण हो जाती हैं आपको बहुत सारी बीमारियां और इनफैक्ट मोटापा। ओबेसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस। जब आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं तो आप एक इमोशनल ईटिंग को अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। सो आप जब भी स्ट्रेस्ड होते हैं किसी चीज़ से तो आप इमोशनली खाना खाते हैं उस इमोशन के थ्रू बाहर आने के लिए। सो यू नो व्हेन यू आर स्ट्रेस तो आपकी बॉडी में जो एक फील गुड हार्मोन होता है उसको रिलीज करने के लिए आप ऐसा करते हैं। सो आइडियली आप अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं कि आप इतने स्ट्रेस के अंदर ना आए। नंबर 1 इज माइंडफुलनेस। आप स्टार्ट करिए 5 to 10 मिनट्स ऑफ माइंडफुल प्रैक्टिस एवरी डे। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस इज अ प्रोसेस जिसमें आप अपने माइंड को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक देते हैं, रिलैक्स करते हैं, एक नो थॉट फेज में लेकर आते हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप सिंपल पीसफुल म्यूजिक को सुन सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल किसी प्राणायाम को फॉलो करते हुए अपने ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। सो अल्कोहल इज सीन टू बी एज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण बहुत ज्यादा आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और आपके ब्लड में हाई लेवल ऑफ अल्कोहल रहता है तो आपकी बॉडी पे हाई स्ट्रेस रहता है। सो ट्राई कीजिए कि आप अल्कोहल और ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनका कंजम्पशन एज लिटिल एज पॉसिबल करें, नॉट जस्ट फॉर द कैलोरी अमाउंट। कैलोरीज आप कम कर लेंगे बट अदर देन दैट ये आपके मेंटल जितनी भी नर्वस सिस्टम है उसको नम करता है। उस कुछ टाइम के लिए आप बहुत खुश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, ऑब्वियसली आपकी फीलिंग्स थोड़ी नम हो जाती हैं, बट देखा गया है कि लंबे टाइम में ये आपके बॉडी में डिप्रेशन के कारण ऐड करता है। सो बहुत जरूरी है कि आप ऐसे तत्वों से दूर रहें, रेदर कुछ ऐसा करें कि आपको अंदर से खुशी मिले। जैसे मैंने आपको बताया योग एक हमारी संस्कृति का हमें दिया हुआ इतना बड़ा ब्लेसिंग है कि अगर आप आज से कुछ मिनटों के लिए योग स्टार्ट कर लेंगे तो यू विल रियलाइज कि वो आपको पूरे दिन की एनर्जी देता है कि आप मस्ती से पूरा दिन एनर्जाइज रहें और अपना काम पूरा कर पाए। सो बहुत जरूरी है कि आप कोई एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट करें जिसको आप पसंद करें और आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर पाएं। और आप क्या कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट कि एक बार किसी ने महावीर जी से पूछा, बुद्धा से पूछा कि मुझे जब मैं प्रेयर करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे किस तरह की प्रेयर करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि दुनिया में सबसे बढ़िया प्रेयर क्या है? वो है ग्रैटिट्यूड। When you feel thankful for what you have today, इससे बड़ी कोई प्रेयर हो ही नहीं सकती है। तो स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव। अगर आज जो आपके पास है आप उससे खुश हैं तो आप सोचिए कि आपके पास और क्या क्या हो सकता है, राइट? सो जब आप जो आपके पास आज है आप उसी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप उसी की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास दुनिया का और कुछ भी आ जाए आप उसकी भी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। सो वो छोटे छोटे गिफ्ट्स जो आज आपके पास है ना, उन सब की वैल्यू कीजिए, उसको बहुत प्यार से रखिए और उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल पे जाइए। इनफैक्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट रियली हेल्प्स टू कट डाउन ऑन द स्ट्रेस। जब आप ये बात देखते हैं कि आज आप इस लेवल पे हैं, उस लेवल को एक्सेप्ट करते हैं और फील गुड अबाउट वेयर यू आर टुडे, और उसके बाद अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, तो उससे जो आपको एक मोटिवेशन मिलता है वो आपको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से दूर ले जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर सेशन। आई होप आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे स्ट्रेस से दूर रहने के लिए। स्टार्ट कीजिए इन सब को डेली कुछ ना कुछ ऐड करने का एंड लीड अ हैप्पी एंड अ फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों,
हमारा ये शो ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपको आज के ये तीनों सेगमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे, बिकॉज इसमें हमने बात की है ना सिर्फ आपके फिजिकल फिटनेस के लिए बट आपके मेंटल वेलनेस के लिए, और कैसे ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा रिलेटेड हैं कि अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप फिजिकली फिट नहीं हो सकते, और अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप मेंटली भी फिट नहीं रह सकते। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी मेंटल वेलनेस और अपनी फिजिकल वेलनेस के लिए दोनों के लिए काम करेंगे, जागरूक रहेंगे, वर्कआउट्स करेंगे, अपने खाने पीने पे भी ध्यान देंगे और उसके साथ साथ मेडिटेशन भी करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते अपने नए शो में कुछ बहुत अच्छी नई फिटनेस टिप्स के साथ आप सबको फिट एंड फैबुलस बनाने के लिए। देखते रहिए आप हमारा ये शो जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। नमस्ते, आदाब।